देखिए कहीं ना कहीं रैनिक ये बात तो तय है कि कोरोना और जो इस तरीके से कोरोना जो है वो फैला था वो हमें बिल्कुल याद है। अगर नेपाल के केस में भी, क्योंकि कहा यह जाता है इसमें मौत जो है वो दर बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए बहुत ज्यादा एक्शन लेने की जरूरत है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो क्या आने वाले समय में ये सिचुएशन कितनी सीरियस हो सकती है और इसको लेकर क्या अलग अलग से जो वार्ड वगैरह है वो बनाए जाएंगे, क्या डॉक्टर्स को एक्स्ट्रा बुला लिया गया है? एकदम देखिए, कोविड सिचुएशन के बाद सब लोग सतर्क हो चुके हैं इस तरीके का वायरस को लेकर। मगर निपा वायरस जो है 2007 साल में भी देखने को मिला था कि पश्चिम बंगाल में निपा वायरस के इफेक्ट में बहुत सारे लोगों का जान चला गया था और निपा वायरस में मॉर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ही हाई रहता है और इसी वजह से निपा वायरस को लेकर ज्यादा सतर्क बोल सकते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट है। केंद्र सरकार का हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कॉन्टेक्ट रखा जा रहा है इस पूरा मामले पर। केंद्र स्वास्थ्य की तरफ से एकदम आश्वासन दिया गया है कि पश्चिम बंगाल को पूर्ण सहायता दिया जाएगा केंद्र की तरफ से इस ये निपा वायरस के साथ लड़ाई में। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का गवर्नमेंट की तरफ से भी हर एक सरकारी अस्पताल में अलग सा वार्ड तैयार ठीक है, इस पर लगातार नजर रहेगी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। निपाह वायरस के 5 मामलों की खबर सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। पश्चिम बंगाल में 2 नर्स समेत 5 लोग निपाह वायरस की चपेट में आने की खबर के बाद आसपास के राज्यों में भी सतर्कता को और बढ़ाया गया है, क्योंकि निपाह वायरस कोई आम बीमारी नहीं है। दरअसल ये तेजी से फैल सकता है और कई मामलों में ये जानलेवा भी साबित होता है, जिसके बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में तरह तरह के वायरस से होने वाली जो बीमारियां हैं वो क्यों बढ़ती जा रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है और क्या 2026 में निपाह वायरस ने दुनिया की तबाही का संकेत दे दिया है। तो निपाह वायरस अब इस समय एक बड़ी महामारी के तौर पर लोगों के लिए चिंता का विषय बन रहा है। अब निपाह वायरस के मामले जिस तरह से सामने आ रहे हैं उसके बाद जाहिर है कि लोगों की जो चिंता है वो बढ़ना लाजमी है और लोग अब इससे परेशान भी हो रहे हैं। अब निपाह वायरस चूंकि दस्तक दे रहा है, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ये मामले बढ़े हैं, तो क्या एक नई महामारी की जो दस्तक है वो एक तरीके से जो संकेत है वो दे रही है। आज इसको आपको बताएंगे। अब देश में 8वीं बार ऐसा हो रहा है जब ये निपाह वायरस फैल रहा है। इससे जुड़ी हुई कुछ अहम बातें सबसे पहले आप समझिए। दरअसल पश्चिम बंगाल में सबसे पहले 2 जो नर्स हैं वो इस वायरस के लक्षण से ग्रसित पाए गए हैं। ये निपाह वायरस कैसे दस्तक दे रहा है इसको आपको हम बता रहे हैं। पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में इस वायरस की पुष्टि हो चुकी है। 8वीं बार है जब निपाह वायरस आप देख रहे हैं कि देश में फैला है। बारासात के एक निजी अस्पताल में ये दोनों नर्स बताया जा रहा है कि काम करती हैं, जहां पर इनके अंदर ये निपाह वायरस पाया गया है। दोनों नर्सों के बाद एक महिला और पुरुष समेत 3 और लोग ऐसे हैं जो कि बताया जा रहा है कि निपाह वायरस से ग्रसित हैं और इसलिए यह अलार्मिंग सिचुएशन दिख रही है। पश्चिम बंगाल में संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़कर के 5 हो गई है, यानी कि अभी आंकड़ा 5 है, लेकिन ये जिस तरह से फैलता है वो बहुत डेंजरस है। निपाह वायरस से पीड़ित 2 मरीज ऐसे भी हैं जो कि वेंटिलेटर के सपोर्ट पर हैं और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो चिंता का सबब है निपाह वायरस क्यों है। एक और महत्वपूर्ण बात है, निपाह वायरस से जो पीड़ित एक नर्स है वो कोमा में चली गई है। ये जो वायरस है वो इस तरह से अटैक करता है कि आदमी कोमा तक में जा सकता है। इसके अलावा वायरस से पीड़ित 2 अन्य मरीजों की भी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। इसके अलावा इन मरीजों के जो लोग संपर्क में आए हैं, करीब ऐसा बताया जा रहा है कि 120 लोग ऐसे हैं जिनको ट्रेस आउट किया गया है, जिनको ट्रैक किया गया है और इनके अंदर भी अब ये खोजा जा रहा है कि कहीं ये इससे संक्रमित तो नहीं है। इसमें परिवार के सदस्य, डॉक्टर, नर्स, एम्बुलेंस चालक और अन्य स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं जिनके अंदर ये निपाह वायरस हो सकता है कि उससे इफेक्टेड हों। सभी लोगों को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है, यानी कि कुछ वैसे ही जैसे आपने देखा कि कोविड में लोगों को होम आइसोलेट किया जा रहा था, वैसे ही इस निपाह वायरस में भी लोगों को होम आइसोलेशन में रहने की जो सलाह है वो दी जा रही है और इसी से आप अंदाजा लगाइए कि क्यों आप ये जो निपाह वायरस है वो चिंता का सबब बना हुआ है। अब और महत्वपूर्ण बातें आपको बताते हैं। भारत में इसके पहले भी निपाह वायरस के मामले सामने आए हैं। ये कब आए हैं इसका एक बार डाटा देखिए। 2001 में पश्चिम बंगाल में 66 जो मामले हैं वो आए थे, 45 लोगों की जान गई। 2007 में ही पश्चिम बंगाल में 5 केस मिले और 5 की आप देख रहे हैं कि मौत हो गई। अब देखिए निपाह वायरस एक जूनोटिक एक वायरस है। ये जूनोटिक वायरस निपाह वायरस है और ये क्यों इतना खतरनाक है इसके बारे में थोड़ा और समझिए।